नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज इस वीडियो के थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि जो आपका केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय है उसका भी दोस्तों लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका टायर फर्स्ट, कौन सा एग्ज़ाम, टायर फर्स्ट, उसका रिजल्ट आ चुका है। अब से कुछ दिन पहले EMRS लाइब्रेरियन टायर फर्स्ट का भी रिजल्ट आ चुका था। और एक खास बात यह है कि दोनों दोस्तों टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड रिजल्ट आने के बाद दोनों के लिए टायर सेकंड का टाइम टेबल भी आ चुका है, यानी किस दिन आपका एग्जाम रहने वाला है। तो बड़ा बड़ा दोस्तों आपके आज 28 तारीख का है, अगली 28 और 22 तारीख को एग्जाम है। तो बड़े बड़े आपके पास 25 दिन बाकी है दोस्तों। इन 25 दिनों में टायर सेकंड की कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है दोस्तों, उसकी पूरी स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो सबसे पहले जो मुख्य सूचना है वो ये है कि आपका जो EMRS का TGT लाइब्रेरियन, जो आपका लाइब्रेरियन का एग्जाम है वो TGT के अंदर आ जाता है दोस्तों, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अंदर। तो टीजीटी का जो एग्जाम EMRS लाइब्रेरियन का है, जिन कैंडिडेट ने EMRS लाइब्रेरियन का टायर फर्स्ट क्लियर किया है या क्वालिफाई किया है, उनका दोस्तों जो एग्ज़ाम है आपका वो रहने वाला है 22 मार्च को, 22 मार्च 2026 को। और आपके मॉर्निंग शिफ्ट में रहने, फॉरनून शिफ्ट में रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा टीजीटी लाइब्रेरियन EMRS के लिए, यानी कब, 22 मार्च को। अब इसके बाद में दोस्तों जो KVS NVS का रिजल्ट आ गया है वो एग्ज़ाम कब है, KVS NVS का एग्ज़ाम कब है, तो वो देखिए दोस्तों, KVS और जो NVS का एग्ज़ाम है ना, वो एग्ज़ाम आपका टीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन, ये देखो दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट, और कब है, 28 मार्च, यानी कोई गैप ही नहीं है दोनों में, कम से कम 5 दिन का ही गैप है। जिन्होंने दोनों क्वालिफाई कर लिए हैं उनके लिए भी कब, कोई गैप ज़्यादा नहीं है। ये 22 मार्च को था EMRS और ये 28 मार्च को KVS और NVS का। तो अब जिन जिन कैंडिडेट्स ने दोस्तों टायर फर्स्ट क्लियर कर लिया है, KVS NVS और EMRS तीनों का, उनका एग्ज़ाम बड़ा बड़ा आपके पास 25 दिन है। 25 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपका पूरा सेकंड सिलेबस, पूरा सेकंड टायर का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि EMRS के अंदर इंटरव्यू नहीं है, तो यानी इस टायर सेकंड का महत्वपूर्ण रोल लेने वाला है। तो जिसमें आपका थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर रहेंगे, यानी MCQ बेस भी रहेगा और कॉपी पे रिटर्न वाला भी एग्जाम रहेगा। तो रिटर्न की भी अपनी एक जगह वैल्यू है, दोनों का बैलेंस होना भी ज़रूरी है दोस्तों। तो ये एक ऐसी तैयारी कैसे करें आप दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो अब आप देखो, दो ही चीज़ है मुख्य, एक करना है रीड, एक करना है दोस्तों राइट। आप पढ़ो और लिखो। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिटर्न भी तो एग्जाम है इसमें, सब्जेक्टिव टाइप का। आपके पहले से प्रैक्टिस ही नहीं है तो वहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, तो बार बार प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस के साथ साथ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो सिलेबस दिया गया है वो भी ज़रूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए क्या दे सकता है। तो अभी तक केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और EMRS के लिए टायर सेकेंड के लिए जो आपका सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है, इसके लिए दोस्तों अभी तक किसी ने कोई बुक लॉन्च नहीं की, लेकिन LIS लर्निंग एकेडमी द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है मनीष शर्मा जी के द्वारा। तो आप देखिए ध्यान से, ये आपका KVS NVS और EMRS टायर सेकंड एग्जाम के लिए, जिसमें सब डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न रहने वाले हैं, बाईलैंग्वेज रहने वाला है। ये बुक दोस्तों आपको पढ़नी है, ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ये बुक आपको, एक तो ये बुक पढ़नी पड़ेगी। ये बुक कैसे मिलेगी, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दीनदयाल पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश है, राजस्थान के तो सभी ऑफलाइन जो है बुक स्टोर वहाँ उपलब्ध है हर शहर में। अब जो बाहर बैठे हैं उनको कैसे मंगानी है, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इस बुक का लिंक, चैनल लिंक दिया हुआ है, कैसे बाई कर सकते हैं। तीसरे चौथे दिन आपके पास घर पे पहुंच जाएगी। तो आप ऑनलाइन परचेज अभी से कर लें, इसका वेट मत करना। अब क्या है, आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरी तैयारी कैसी है। अब बुक का आप सैंपल देख लीजिए पहले। कई बार होता है ना कि आपको लगता है, तो बुक आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों ध्यान से, ये एग्जाम स्कीम है दोनों की, EMRS और KVS की। देखो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। देखो ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन आएंगे EMRS में, लेकिन 15 क्वेश्चन किसके हैं, डिस्क्रिप्टिव। ये तो 40 क्वेश्चन 40 ही नंबर के हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव दोस्तों आपके 60 नंबर के हैं। तो वैल्यू EMRS में सारी रहेगी आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर की। ऐसा ही KVS और NVS में, इसमें क्या हो गया, 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव दे दिए और 40 नंबर का ये पार्ट दे दिया, क्योंकि इसमें दोस्तों एक इंटरव्यू भी है बाद में। तो KVS NVS में भी उतनी वैल्यू है जितनी EMRS में वैल्यू है। तो ये आपके लिए दोस्तों तैयारी सब्जेक्टिव पार्ट की, डिस्क्रिप्टिव पार्ट की महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब बुक का देखिए आगे कंटेंट।
आपका जो सिलेबस है दोस्तों, वो टोटल 6 यूनिट का सिलेबस था, उन 6 के 6 यूनिट के इसमें है, प्लस इसमें एक चैप्टर और जोड़ा गया है, करंट अफेयर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जो लाइब्रेरी साइंस में अभी हाल ही में करंट में जो भी कौन किसी का प्रेसिडेंट है, कौन सा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है, लाइब्रेरी के ऊपर जो जो अपडेटेशन है, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर दोस्तों बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। कैसे रहेंगे वो भी देख लीजिए आप। आपके सैंपल भी आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी चैनल पे, वहाँ सैंपल बुक भी पढ़िए, तो आपको अच्छी लगे तो बुक लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आप, अब क्वेश्चन आ गया सीधा सा, हु इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ आइजलिक, आइजलिक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन पिछले EMRS में भी आए हुए हैं, और अभी करंट में इफ्ला का कौन है, कौन सा ओपन डे इनफ्लिपनेट द्वारा बनाया गया, कौन सा क्या है, सारे इसके अंदर ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। ये देखो, 12 अगस्त 2025 को लिब वाहिनी का आयोजन लॉन्च किस संस्था ने किया, देखो इनफ्लिपनेट ने ये काम किया था। ये क्वेश्चन भी देख लो, करंट का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन। अब अगली यूनिट आपकी आ जाती है, तो यूनिट वाइज देखो दोस्तों, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, ऐसे अलग अलग पार्ट में 6 में दिया गया है। ये देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन देखो किस प्रकार के आते हैं। ये कि अनुसंधान एवं विकास में की लाइब्रेरी सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में लाइब्रेरी की क्या भूमिका है। ये देखो दोस्तों, आपको नीचे लिया हुआ कि कॉपी में आपको कैसे लिखना है, हर यूनिट का देख सकते हैं। फिर हर यूनिट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होने के बाद उसी के पीछे आपको उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो भी बाइलैंग्वेज, उसी यूनिट के बाइलैंग्वेज क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये देखिए दोस्तों ध्यान से, इस बुक से आपकी इतनी प्रैक्टिस, इतनी तैयारी हो जाएगी। अब देखो सेकंड यूनिट का देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुख्य वर्ग की परिभाषा दीजिए तथा वर्गीकरण में उसकी भूमिका समझाइए। देखिए, डिफाइन मेन क्लासेज एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन क्लासिफिकेशन, ये नीचे इसका आंसर दिया गया दोस्तों। ये देखिए, ये आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी। देखो क्वेश्चन देखो, ACR2 के अंतर्गत मुख्य प्रविष्टि की संरचना की अवयव लिखिए, लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ ए मेन एंट्री स्ट्रक्चर अंडर द ACR2। ये कैसे लिखना है, ये देखो आप, मेन एंट्री एडेड एंट्री नहीं, मेन एंट्री, तो ये इसका आंसर देखिए बनाया वो। तो टोटल की टोटल 6 इससे कवर हो जाएगी आपकी, देखिए ध्यान से, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन है। दीनदयाल पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित है, लेखक इसके मनीष शर्मा जी है, लाइब्रेरियन आपके KVS NVS EMRS तीनों के लिए ये दोस्तों टायर सेकंड के लिए एकमात्र पुस्तक है। कोई पुस्तक मार्केट में नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने बुक निकाली नहीं, और ना ही टायर सेकंड का किसी को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए काम किया है। ये पूरा आपका सिलेबस इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सैम्पल बुक भी है। अब आती है कि यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा किया, ये बुक से हो गया, अब प्रैक्टिस कैसे करें। अब आती है बात दोस्तों प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए LIS लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन पे आपको जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, LIS लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन। इसके लिए दोस्तों EMRS KVS NVS और लाइब्रेरियन तीनों के लिए TGT लाइब्रेरियन टायर 2 के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जो टारगेट आपके पूरे सिलेबस को कवर करती है। उसमें क्या रहने वाले, 35+1 यानी टोटल 36 टेस्ट रहेंगे। ये हमारा शेड्यूल 15 अप्रैल तक का था। अब आपका एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों 28 तक, तो इस सभी टेस्टों को 28 मार्च तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें 50 MCQ रहेंगे, और सब्जेक्टिव में 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आंसर दोनों बाइलैंग्वेज रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि अकेला हिंदी में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। पूरा सिलेबस कवर रहेगा। अब देखो तैयारी कैसे होगी। एक टेस्ट आप कभी भी अनलिमिटेड कितना ही अटैम्प्ट कर सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव पहला टेस्ट है, उसका हमने टॉपिक दिए हैं, देखो ये टॉपिक दिए हैं, इन्हीं टॉपिक के 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यानी आपने इन 4 टॉपिक को पढ़ा, फिर आपकी तैयारी कैसी है, फिर आप एप्लीकेशन में जाके उसको अटेम्प्ट करो। मतलब आपको पहले फिक्स है कि ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर अटेम्प्ट कर दें, यानी आपकी तैयारी, फिर कोई कमी रह रही है जिस टॉपिक में, उसको रिवाइज करें। री अटेम्प्ट का बार बार अनलिमिटेड अटेम्प्ट का भी एप्लीकेशन में ऑप्शन दिया गया है। अब तक 12-13 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, धीरे धीरे सारे टेस्ट टाइम टू टाइम अपलोड हो जाएंगे। ये जैसे टेस्ट 1 ऑब्जेक्टिव, फिर टेस्ट 2 ऑब्जेक्टिव, ये 3 टॉपिक उसके, टेस्ट 3 ऑब्जेक्टिव, फिर इन तीनों टेस्टों के टॉपिक के चौथा टेस्ट किसका, सब्जेक्टिव का, जो आपका रिटर्न कॉपी में करना है। अब सर कॉपी की कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखो किसी ने ये भी नहीं बताया आपको अभी तक कॉपी कैसी। देखो कॉपी की पूरी स्ट्रक्चर देखो,
सैंपल कॉपी प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है। ये आपकी बुक है, ये देखो दोस्तों ऐसा कॉपी होता है। ये साइड यहाँ पे लिख दिया, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इस बीच बीच वाले एरिया में दोस्तों आपको लिखना होता है, इस साइड में कुछ नहीं लिखना होता। ये कॉपी की सैंपल पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के अंदर, जैसे टेस्ट सीरीज आप लेते हो, परचेज करते हो, आपको ये कॉपी मिल जाएगी। ये कॉपी आप प्रिंट करा के घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिए। ये चीज़ है दोस्तों, पूरा एकदम आपके तैयारी के अकॉर्डिंग ही सारा काम किया हुआ है। अब सर हम ले तो लें, हमें क्या पता टेस्ट कैसे हैं। ऑब्जेक्टिव का तो चलो पता है, बुक से पता लग गया बाइलिंगुअल है। और बुक वाले सेम क्वेश्चन नहीं है, ये भी खास बात है। अलग से क्वेश्चन रखे हमने टेस्ट सीरीज में। ये देख लो, जैसे हमारा तीसरा टेस्ट है डिस्क्रिप्टिव का, ये टेस्ट का देखो क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले हर टेस्ट में। पुस्तकालय पैसे के विकास में व्यावसायिक संघों प्रोफेशनल एसोसिएशन की आवश्यकता और महत्व स्पष्ट कीजिए। ये देखो दोस्तों, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशंस। ये 15 क्वेश्चन देखो, सारे के सारे क्वेश्चन लेवल के, जो टॉपिक है उन्हीं टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको पेपर अपलोड मिल जाएगा एप्लीकेशन में। जैसे अपलोड मिलता है, कॉपी आपके पास है, आप अटेम्प्ट करोगे। अब और इसकी आंसर की भी साथ के साथ आपको मिलने वाली है। आंसर की भी देख लो आप, आंसर की भी देख लो। ये लो, पहला क्वेश्चन किस में दिया, हिंदी में, फिर उसी आंसर को इंग्लिश में, आगे इसमें हिंदी में, फिर उसका इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाला है। आपको बुक का बता दिया, बुक का क्या देख लो, बुक की पूरी सैंपल, टेस्ट सीरीज कॉपी, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल, पूरा सिलेबस कवर करेगा ये आपको। पूरा सिलेबस कवर करने वाली है ये टेस्ट सीरीज। अभी होली पे दोस्तों 5 मार्च तक के लिए एप्लीकेशन पे ऑफर भी है। 300-400 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको। अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों मन लगा के, इससे ज़्यादा समय भी नहीं है और इससे अच्छी तैयारी का कोई आपको प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध नहीं करवाने वाला है। वीडियो देखने से याद नहीं होगा, दो ही चीज़ है, पढ़ो और राइट लिखो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। रीड और राइट दोनों ज़रूरी है दोस्तों, लिखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ना ज़रूरी है। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसी कॉपी है, बाइलिंगुअल पढ़ना ज़रूरी है, वो सारी स्ट्रेटजी दोस्तों हमने दोनों माध्यम में दे दी है। एक आपके पास रहेगा ऑप्शन बुक और दूसरा ये टेस्ट सीरीज। 50 MCQ क्वेश्चन हर टेस्ट में, प्लस 15 क्वेश्चंस, और 400 से 500 क्वेश्चन तो बुक में डिस्क्रिप्टिव है, और 2000 के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। आपका 3-4 हज़ार क्वेश्चनों का पूरा पैक दोस्तों कवर हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी आपकी लास्ट 25 दिन में रहने वाली है दोस्तों। अगर ये कैंडिडेट कोई पूरी करता है तो उसकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। कैंडिडेट्स काफ़ी ने EMRS जो क्वालिफाई किया था, कुछ दिन पहले रिजल्ट आ गया, तो EMRS के कुछ कैंडिडेट्स ने, अच्छे कैंडिडेट्स ने टेस्ट सीरीज और बुक दोनों ज्वाइन कर रखी है। दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक है। टेस्ट सीरीज के लिए एप्लीकेशन का लिंक, बुक परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों अवेलेबल है। तो आप अब दोस्तों समय व्यतीत ना करें, यूट्यूब पे कहीं पे भी अपना समय खर्च ना करें, केवल अपनी तैयारी पे ध्यान दें। कहीं से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन अपनी तैयारी पे ही मुख्य फोकस आपको अभी के लिए करना है, क्योंकि दोस्तों समय बड़ा कम है, आपके पास समय बहुत कम है। तो LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। ये आपके पास बुक और टेस्ट सीरीज का पूरा प्लान रहने वाला है। देखिए दोस्तों, ये पूरा प्लान रहेगा। बुक का सैंपल कॉपी भी जैसे टेस्ट सीरीज लेते हो, आपको बुक की और ये कॉपी जो है ये अवेलेबल हो जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके PDF प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।